सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला, अच्छा बहुत समझदार है, मैंने अब तक नाम नहीं लिया है, लेकिन ये गुमानी के लोग हैं भाई, अच्छे अच्छों का गुमान उतार देते हैं, तोड़ देते हैं। मैं सलाम करता हूं, आप इस तपती दोपहरी में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा है, और खासतौर से माओ बहनों को जो छतों पे मौजूद है, उन सबको शामिल करता हूं इन मिसरों में। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? मैं बताता हूं क्या क्या बेच रहा है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। इधर वाले तो ताली बजा रहे हैं, जोश दिख रहा है, इधर वाले पता नहीं क्यों खामोश हैं। मैं फिर से पढ़ता हूं इन लाइनों को। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मुझे भाई इधर आइए। एक बात बहुत जज्बाती तौर पे आपसे कहता हूं, मैंने इस इंसान को देश की पार्लियामेंट में हर दिन आपके मुद्दे पर लड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। मैं हजारों किलोमीटर दूर से आपसे यह कहने आया हूं कि इस इलेक्शन को बहुत जरूरी समझ के लड़िए। विजय भाई की जीत सिर्फ इनकी जीत नहीं होगी। 1 जून को जब आप घरों से निकलोगे और इन्हें तीर धनुष के सामने वाला बटन दबा करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाओगे, तो आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, शिबू सोरेन साहब को मिलेगा, हेमंत सोरेन साहब को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक एक वोट बाबा साहब अंबेडकर जी के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा। और गुमानी वालों, आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका पर्सनल एहसान होगा। मैं आपसे भले 1000 किलोमीटर दूर रहता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपसे बेखबर रहता हूं। आपके मुद्दों पर सड़क से संसद तक लड़ता हूं, आवाज उठाता हूं। तो मैं यहां आया हूं तो मैं लौट करके राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, सोनिया जी से ये कह सकूंगा कि मैं गया था गुमानी में और मैं वहां लोगों के सामने अपना दामन फैला के आया हूं विजय भाई के लिए। और लोगों ने कहा है कि हम आपको मायूस नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना मुझे मायूस? तो उठाओ यहां से वहां तक एक एक हाथ, मुझे एहसास दिलाओ कि एक एक वोट लेकर के घरों से बाहर निकलोगे। और भाजपा के जो लोग समझ रहे हैं कि हेमंत सोरेन और आलमगीर आलम को जेल भेज करके वो रिजल्ट बदल देंगे, मैं तो उनसे आखिरी 4 मिसरे पढ़ के कहना चाहता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। तैयार रहना। ये 4 मिसरे विजय भाई पर भी लागू होंगे, आलमगीर आलम साहब पर भी लागू होंगे और हेमंत सोरेन साहब पर भी लागू होंगे। इमरान जो मिसरे पढ़ रहा है, एक एक हाथ को कसम देता है, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर जेल की सलाखों के अंदर तक पहुंचे और दिल्ली तक भी पहुंचे। मैं पढ़ता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो। तैयार रहना अगली लाइन पर।
बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक आखिरी वादा कि 4 जून को जिताइए, मैं दिल्ली रहूंगा, मेरी नजरें सीट पर रहेंगी, इतना एक वादा कर रहा हूं। नहीं, वो शायरी सुनाने के लिए अलग से किसी महफिल में आऊंगा, मैं 3 सभाएं और